हेलो एवरीवन। क्लास 10th में हम लोगों ने समास के बारे में देख रहे थे। समास में हम लोगों ने द्वंद्व समास के बारे में जान लिया था। आज हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। समास क्या होता है, द्वंद्व समास, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम तत्पुरुष के बारे में बात करेंगे। कुछ तत्पुरुष के बारे में जान लेते हैं। समास मतलब कि 2-3 पदों को जब उसको एक पद में लिखते हैं तो उसे समास कहते हैं। ये होता है। तो समास हमेशा 2 या 2 से अधिक पदों का होता है। तो उसमें जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता यहाँ तत्पुरुष समास में होता है, और द्वंद्व समास में सभी पदों की प्रधानता होती है, लेकिन तत्पुरुष समास में हमें उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। इसमें विभक्ति द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होती है। स्पेसिफिक विभक्ति के लिए स्पेसिफिक शब्द हैं जो कि याद रखना होगा, जिससे कि हमारा एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तत्पुरुष समास में पहला है तत्पुरुष समास में पहला है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे कि ये सब शब्द आप याद रखें। एग्जाम में इससे अलावा किसी शब्द से नहीं पूछेगा। क्लास 10th के लिए इतना शब्द काफ़ी है। इसमें पहला शब्द होता है आश्रिता। आश्रिता जो इम्पोर्टेंट है शब्द वही लिखा रहे हैं। आश्रिता। दूसरा शब्द है अतीता। अतीता। और तीसरा शब्द है गता। इन सभी शब्दों के योग में हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा एग्जाम में कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय, लेकिन हमें ये शब्द याद रखना होगा, तब हम विभक्ति का प्रयोग कर पाएंगे जो द्वितीय विभक्ति लगेगा। जैसे कि राम गतः लिखा हुआ है, तो इसका ये संयुक्त पद है। तो जब हम इसका विग्रह पद बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रामम गतः। यहाँ पे राम के साथ द्वितीय विभक्ति लिखा, रामः रामो रामः रामम। यहाँ पे देखिए द्वितीय विभक्ति लगा रामः रामम। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं, बाल आश्रिता। बाल आश्रिता। अब यहाँ पे देखिए बालकः बालको बालकम, बालकः बालको बालका बालकः बालको बालका बालकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाल, यहाँ पे एक मिनट गलती है, बाल काश्रिता। बाल का श्रिता। अब यहाँ पे दे बाल का कैसे हो गया, बालक प्लस आश्रिता। यहाँ पे आ हो गया, यहाँ पे संधि हुई है। बालकाश्रिता। जब इसको हम संयुक्त पद से जब विग्रह पद बनाएंगे तो बालकम आश्रिता। आश्रिता। आई होप की समझ में आए होंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल, सूर्यातीता। सूर्य अतीता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये सूर्य किस में, द्वितीय विभक्ति में, तो क्या हो जाएगा, सूर्यम अतीता। ओके। अब तत्पुरुष तृतीया विभक्ति देखते हैं। इतना यही 3 शब्द काफ़ी है। आप इस तीनों शब्द का योग याद रख लीजिए, जिससे कि हमारा जब द्वितीय तत्पुरुष समास होगा तो उसमें ये शब्द आए रहेंगे, तो समझ जाएगा ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो आप उस शब्द के साथ विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए आप इसे रफ करते हैं। तृतीय तत्पुरुष समास देखते हैं। दूसरा में आया तृतीय तत्पुरुष समास।
तृतीया तत्पुरुष समास। अब हम तृतीया तत्पुरुष समास देखेंगे। चलिए, इसमें जो सब शब्द हैं वो सब याद रखें। समम, समम हो गया, हीना हो गया, शून्य हो गया, अलम हो गया, सा हो गया, इन्हीं सब, सा हो गया, एक और लिख लीजिए, सादृश्य, सादृश्य। ये सब शब्द रहे तो समझ जाइए इन सभी शब्दों के योग में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर ये सब शब्द आए तो समझ जाइए इसमें तृतीया तत्पुरुष समास लगा हुआ है। सदृश, समम मतलब समान, राम के समान, श्याम के समान, हीन, हीन के अर्थ में, शून्य नहीं होने के अर्थ में, अलम मतलब कि अलम कोलाहलेन अलम, निगेटिव अर्थ में यहाँ पे अलम का अर्थ है वो हल्ला करने में सक्षम है। अगर हम इसका पॉजिटिव अर्थ लेंगे तो ये चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा, जो कि हमें नहीं पढ़ना है अभी। हमें अलम का निगेटिव अर्थ ही पढ़ना है। निगेटिव जब भी होगा तो तृतीया विभक्ति में होगा। सह मतलब साथ, सदृश्य मतलब जैसा, ये सब हो गया। अब इसका उदाहरण लेते हैं। यथा, यथा में जैसे ज्ञान हीना, ज्ञान हीना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम हीन शब्द देखें तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे ज्ञान के साथ, इस ज्ञान के साथ तृतीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति? तृतीया विभक्ति। तो ज्ञा नेन हीना, ज्ञानेन हीना। और देखते हैं विद्या, विद्या हीना। आई होप कि इस तत्पुरुष समास के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में बहुत बता सकते हैं। तो विद्या का तृतीया हीना आया तो हम समझ जाएंगे तृतीया विभक्ति है। विद्या हीना। ओके, ये विग्रह पद हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं। मातृ समम, तो मातृ का क्या हो जाएगा तृतीया विभक्ति? मात्रा समम। मातृ वाला नहीं दिख रहा होगा, ऊपर से रफ करके लिखते हैं। मातृ, मातृ समम का क्या हो जाएगा? जब ये समस्त पद है, ये कैसा पद है? समस्त पद है। समस्त समम आया मतलब ये तृतीया विभक्ति यहाँ पे तो होना ही है। तो मात्रा समम। आई होप की समझ में आया होगा तृतीया तत्पुरुष समास। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहल अलम मतलब कि वो हल्ला करने में समर्थ है। कहल अलम का क्या हो जाएगा? को ला कहलेन अलम, कोला कहलेन, कहलेन अलम, कहलेन अलम। आई होप की डाउट्स क्लियर हुए होंगे तत्पुरुष तृतीया के। अब तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति का देखते हैं। तीसरा चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब इसमें देखिए शब्द कौन कौन सा है। बलि, हित, सुख, रक्षिता रक्षा करना, नमः, स्वाहा और स्वस्ति। ये सब कुछ कुछ शब्द हैं जो आप पहले भी पढ़े होंगे कारक में।
तो उसी तरह यहाँ पे बलि, हित, सुख, रक्षित, नमः, स्वाहा, स्वस्ति, इन सभी शब्दों के योग में क्या होता है? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाल हितम का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हित शब्द आया, हम समझ जाएंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ये सब शब्द हमें याद होने चाहिए, तब हम समझ जाएंगे। तो बाल के साथ क्या लगा देंगे? चतुर्थी विभक्ति, बा लाय हितम हो गया हमारा। जैसे कि मातृ रक्षिता, मातृ रक्षिता, तब क्या हो जाएगा? मातृ रक्षिता। इसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, मातृ रक्षिता। जहाँ जहाँ ये सब शब्द रहे समझिए वहाँ चतुर्थी विभक्ति होगा समास में। एक और ले लेते हैं, ऊपर से रफ करते हैं एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि गणेश नमः, ये हुआ हमारा समस्त पद। इसको जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गणेशाय नमः। आई होप कि समझ में आए होंगे। अब देखते हैं तत्पुरुष में पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष समास। ओके, अब पंचमी देखेंगे। पंचमी के लिए कौन कौन से शब्द हैं? भी, त्रा, च्युत, पत। इसमें से आप भी, त्रा, पत तो जानते होंगे, पहले से कारक में आता होगा। भी मतलब डरने के अर्थ में, त्रा मतलब बचाने के अर्थ में, च्युत मतलब हटा देने के अर्थ में, पत मतलब गिरने के अर्थ में। जैसे कि वृक्षात पत्रम, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जिससे गिरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति। यानी कि ये सब शब्द रहे तो समझ जाए कौन सा विभक्ति होगा? पंचमी विभक्ति होगा। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि व्याघ्रात, व्याघ्रात नहीं, अभी संयुक्त पद लिख रहे हैं, व्याघ्र भी, सॉरी, व्याघ्र भी, तो क्या हो जाएगा? व्याघ्रात भी। ये इसमें किस में? व्याघ में पंचमी लग गया, व्याघ्रात भी, हलंत होगा यहाँ पे। जैसे कि माता भी, तो माता में क्या भी शब्द आया, समझिए पंचमी विभक्ति है। इसमें से कोई भी शब्द आए समझिए पंचमी विभक्ति होगा। तो माँ तू भी, मातु भी। अब और देखिए धर्म, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। धर्म मात त्रायते, त्रायते, ये हमारा कौन सा शब्द हुआ? ये हमारा विग्रह पद हुआ। अब हम इसको संयुक्त करेंगे तो धर्म, धर्म त्रायते, ये हमारा हुआ संयुक्त पद। ये हमारा कैसा पद हुआ? ये विग्रह पद हुआ। ओके, और ले लेते हैं। धर्म हो गया, ज्ञान पतिता, ऊपर से लिखते हैं रफ करके, ज्ञान पतिता, क्या हो जाएगा? ज्ञान पतिता शब्द आया। पत मतलब पतिता, पत यहाँ पे पतिता के सेंस में आ रहा है, पत। अत्रायते मतलब त्रा, त्रा शब्द आया, त्रायते। ज्ञान, ज्ञान में कौन सा विभक्ति लग जाएगा? पंचमी विभक्ति, ज्ञानात, ज्ञानात पतिता, ज्ञानात पतिता। आई होप कि समझ में आया। अब षष्ठी में देखते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास।
षष्ठी। पांचवा षष्ठी तत्पुरुष समास। अब षष्ठी तत्पुरुष समास में हमें कारक के परसर का प्रयोग होता है। यहाँ पे कारक में षष्ठी में क्या होता है? का, के, की होता है। इन्हीं सभी का यूज होगा इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है। षष्ठी में कोई शब्द याद नहीं रखना होगा। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र है तो यहाँ पे क्या? राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का आया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का आया। तो यहाँ पे किस में? राजा में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा? राज्ञ पुत्र। ठीक है। अब गुरु वचनम, गुरु वचनम। अब देखिए, गुरु की वाणी, गुरु वचनम मतलब गुरु की वाणी, तो यहाँ पे गुरु में कौन सा विभक्ति आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति, तो गुरु, गुरु वचनम, गुरु वचनम हो गया। कितना इजी है। अब देखिए, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति मतलब कि राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति का आया, राष्ट्र के पति के आया। जैसे समझिए, राष्ट्रस्य, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति। आई होप कि यहाँ तक षष्ठी तत्पुरुष में कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। अब हम इसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब षष्ठी हो गया, सप्तमी पे आते हैं, सप्तमी तत्पुरुष समास में। सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। निपुणा, निपुणा, दक्ष, कुशल, कुशल, पारंगत, पारंगत और पटु। इन सभी शब्दों के योग में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ये सब शब्द हमें याद होना चाहिए। इन सभी, कुशल हैं, सभी शब्दों का सेम अर्थ होता है, मतलब कि वो विद्या में, मतलब कि विद्या में वो कुशल है, निपुण है, उसको सब कुछ आता है, एकदम श्रेष्ठ है, ऐसा इन सभी शब्दों का मीनिंग होता है। मतलब इन सभी शब्दों का मीनिंग में, मतलब कि निपुण, बहुत ज्ञानी है, वो ज्ञान में एकदम ज्ञानी है, शास्त्रार्थ में एकदम ज्ञानी है। मतलब कि निपुण शब्द का एक ही अर्थ होता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञान से, बुद्धि से, धन से, इसी तरह का अर्थ आता है इसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ज्ञान निपुण, निपुण, ज्ञान निपुण मतलब क्या? वो ज्ञान में एकदम निपुण है, उसको सब कुछ आता है। तो इसमें कौन सा विभक्ति लग जाएगा? निपुण आया तो सप्तमी विभक्ति। ज्ञाने निपुण, ज्ञाने निपुण हो गया। गणित, गणित दक्ष मतलब उसको गणित में सब कुछ आता है, गणित में एकदम दक्ष है। दक्ष शब्द आया सप्तमी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा? गणिते दक्ष। ओके, ये हो गया। वांग, अब एक इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। वाक पटु, वाक पटु, वाक
पटु। इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा समस्त पद हुआ, इसको विग्रह पद कर रहे हैं, सॉरी, वची पटु हो जाएगा, वची पटु। और ये सप्तमी वाक का क्या हो जाएगा, वानमय, वानयाम पटु। आई होप कि सप्तमी तत्पुरुष में भी क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स। और तत्पुरुष समास इसी तरह हमारा द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक आता है। इसका एक बार समराइज कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये बस याद रखने की चीज़ है, इसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता। द्वितीय तत्पुरुष समास में आश्रितः आता है शब्द, अतीतः आता है, गतः आता है। इन तीनों शब्दों के योग में तत्पुरुष समास होगा, इसके अलावा किसी शब्द में नहीं, क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। उसके बाद तृतीय तत्पुरुष समास में समम, हीन, शून्य, अलम, सह, इन शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होगा, समम, हीन, शून्य, अलम, सह। उसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष समास में बल, बलि, हित, सुख, रक्षित, नमः, स्वस्ति, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि बाल हितम हुआ, बाल हितम में तत्पुरुष समास हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, बालाय हितम, बाल का हम चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा, बालाय हो जाएगा। पंचमी तत्पुरुष समास में भी, त्राच, व्युत्पत्ति, इन सभी का योग करना होगा। षष्ठी में कारक के प्रसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि का, के, की, रारेरी, रारेरी उतना नहीं पूछा जाता, का, के, की ही, ठीक है। सप्तमी तत्पुरुष समास में होता है निपुणः, दक्षः, कुशलः, परांगत, पटु। इस तरह से हमने सप्तमी तत्पुरुष समास तक का क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अव्ययभाव समास को देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।